पाप टिकते नहीं हैं। जो सत्संग करता है वह निष्पाप हो जाता है। निष्पाप मतलब पाप से मुक्त। जैसे दवाइयाँ खाने से, औषधि लगाने से रोग ठीक होने लग जाता है, रोग से हमें मुक्ति मिल जाती है। जैसे औषधि खाने से, दवाई खाने से रोग से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे सत्संग करने से पाप से मुक्ति मिल जाती है। पाप से मुक्त करने के लिए कथा सुनना चाहिए। जीते जी मुक्ति चाहते हो तो कथा सुनो, पाप से मुक्त हो जाओगे। हमारी मैया मीरा मैया बढ़िया काम कर रही हैं, इनके पुत्र भी भागवत सुन रहे हैं, पुत्रों के पुत्र भी भागवत सुन रहे हैं। मतलब जब आप भागवत सुनते हैं तो पूरा परिवार भागवत सुन लेता है, सभी का जीवन संवर जाता है। आप लोगों ने भागवत जी की पोथी पाठ बिठाई, ये बड़ा पुण्य है। इसी बहाने आपके बच्चे बच्चियां भागवत सुन रही हैं, कुछ ना कुछ सीखेंगे। गर्मियों की छुट्टी है, बच्चे घर में भी क्या करेंगे? क्रिकेट देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे। इससे बढ़िया है कि कथा सुने, कुछ सीखने को ही मिलना है। कल हम लोगों ने कथा में सुना, धुंधकारी नाम का एक पापी जो बहुत बड़ा पापी था। पापी किसे कहते हैं? जो धर्म के विरुद्ध आचरण करे उसे पापी कहते हैं। पापी किसे कहते हैं? जो धर्म के विरुद्ध चले। जैसे रावण धर्म के विरुद्ध, धर्म कहता है कि ये करो, ये मत करो, तो जो करने का मना किया जा रहा है वह काम करना ही पाप है। ठीक है? तो पाप से बचना है, भागवत सुनो। धुंधकारी पापी हो गया, अपने माँ बाप को मारता है। माँ बाप को मारना धर्म के विरुद्ध है। माँ बाप की सेवा करना तो धर्म है, पर माँ बाप पे हाथ उठाना यह धर्म के विरुद्ध है, यही पाप है। कभी अपने माँ बाप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, कभी अपनी सास पर, ससुर पर, पति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। किसे नहीं? जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते वही ना भूत प्रेत हैं। धुंधकारी क्या बना? प्रेत, क्योंकि माँ बाप की सेवा नहीं की। भागवत सुखदेव भगवान परीक्षित जी को भागवत सुना रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भगवान ने ये संसार कितना सुंदर बनाया है, कितने सुंदर पशु पक्षी बनाए, पेड़ पौधे बनाए, नदी तालाब समुद्र बनाए, इस स्त्री पुरुष बनाए। ईश्वर ने कितना सुंदर संसार बनाया है। ये सुंदर संसार में आकर के हम लोगों ने किया गंदगी फैला दी। ईश्वर की बनाई प्रकृति को हमने छेड़ दिया। भगवान ने सब कुछ बनाया है, सत्य बनाया तो झूठ भी बनाया। अच्छा बताओ, झूठ किसने बनाया? बोलो, भगवान ने। बोलो हाँ।
धर्म किसने बनाया? ईश्वर ने। तो अधर्म किसने बनाया? ईश्वर ने। धर्म भगवान के हृदय से प्रकट हुआ और अधर्म भगवान की पीठ से प्रकट हुआ। पता है आपको? अधर्म भी भगवान का बेटा है, धर्म भी भगवान का बेटा है, सत्य भी ईश्वर का बेटा है, असत्य भी ईश्वर का बेटा है, जीवन भी उसी का बेटा है और मृत्यु भी उसी की बेटी है। अब सवाल खड़ा हुआ, ये काम उसी का बेटा, भगवान का बेटा काम। क्रोध किसका बेटा है? भगवान का। लोभ किसका बेटा है? भगवान का। अभिमान अहंकार किसका बेटा है? बोलो मेरी माँ। ये सब भगवान के बच्चे हैं। लक्ष्मी और अलक्ष्मी ये दोनों ना ईश्वर के पास हैं। सब कुछ ईश्वर ने बनाया, सब कुछ। सवाल खड़ा हुआ कि भगवान ने जब धर्म बनाया तो अधर्म क्यों बना दिया? सच बनाया तो सच ही बनाते, झूठ क्यों बना दिया? अब सवाल खड़ा है ना कि ईश्वर ने क्यों बनाया। चलो बताओ, झूठ की जरूरत है या नहीं? बोलो, हैं? सच की जरूरत है कि नहीं? ज्यादा जरूरत किसकी है? हैं? जोर से, जोर से। झूठ क्यों बनाया भगवान ने? धर्म ही धर्म होता, अधर्म क्यों बनाया भगवान ने? बताओ। अधर्म किसने बनाया? कोई हमने थोड़ी बनाया। अधर्म भी तो ईश्वर ने बनाया है। प्रश्न खड़ा हुआ कि ईश्वर ने अधर्म क्यों बनाया? झूठ क्यों बनाया? छल क्यों बनाया? कपट क्यों बनाया? चलो बताओ, ईश्वर ने झूठ क्यों बनाया? पहले इस प्रश्न का उत्तर दो। एक उत्तर दे पाओगे तो सबका उत्तर अपने आप आ जाएगा। चलो मैया बता, ईश्वर ने सच बनाया, झूठ क्यों बनाया? झूठ होता ही नहीं तो पाप नहीं लगता। चलो, धर्म बनाया, अच्छा है। अधर्म क्यों बनाया? क्यों? क्यों अधर्म क्यों बनाया? आप बताओ। झूठ क्यों है? अधर्म क्यों? होता ही ना तो झंझट ही नहीं होती। क्यों है? बताओ। ये प्रश्न बहुत जटिल है और इस प्रश्न का उत्तर यदि आ गया आप लोगों को तो आप लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। हैं? काहे के लिए? कौन बोल रहा है भाई? परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, सही है। और कोई बताएगा? गुलाबी मैया तो भागने लग गई बताने के डर से। लो, बताना ना पड़ा तो भाग चलो। मैया सुनो, भगवान ने सत्य बनाया, असत्य क्यों बना दिया? धर्म बनाया, अधर्म क्यों बनाया? तो सुनो, यदि झूठ ना होता, झूठ बोलने वाले लोग ना होते तो सच बोलने वाले की कदर कौन करता? जब झूठ बोलने वाले लोग हैं तब ना सच की कीमत है। झूठ बोलने वाले होते ही ना तो सच की कीमत ना होती। बोलो हाँ।
भाई कीचड़ ज्यादा होगा तब ना उस कीचड़ में खिला हुआ कमल सुंदर लगेगा। झूठ ही झूठ होगा तब उस झूठ में एकाद सच्चा अच्छा दिखेगा, अरे ये सच्चा है। झूठ उस कीचड़ की तरह है और सत्य उस कमल की तरह। हाँ या ना? अब देखो, आप कहती थी कि हमारी जेठानी बहुत खराब है। हा हा हा, क्या? सुनो पहले पूरा। आप कहती थी कि हमारी जेठानी बहुत खराब है, लेकिन जब आपकी भौजाई आई तो वो और खराब थी। जब वो और खराब थी तब आपको लगा नहीं, हमारी जेठानी तो इससे अच्छी है। आप जिसे खराब कहते हैं, आप जिसे बुरा कहते हैं, जब आपको उससे भी अधिक बुरा मिलता है तब आपको वो अच्छा लगने लग जाए। नहीं यार, ये तो अच्छा है। तो बुराई ना होती तो अच्छाई की कदर कौन करता? इसलिए ईश्वर ने बुराई बनाई ताकि अच्छाई की कदर बनी रहे। बुराई होती ना अच्छाई ही अच्छाई होती तो अच्छाई की कदर कौन करता? समझ में आई? आपका पति बहुत बुरा है, लेकिन जब आपके पति से भी कई गुना ज्यादा बुरा पुरुष दिखता है आपको, तब आपको, जब औरों का पति आपको बुरा दिखता है, वो रोती है कि तेरा पति तो ऐसा है, मेरा तो और ऐसा है, तब आपको लगता नहीं यार तेरे से तो बढ़िया मेरे ही वाला है। फिर आपको श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, यार जैसा है अपना देवता है। आपको लगता है हमारी पत्नी बहुत बुरी है, लेकिन जब औरों की पत्नियों को सुनो कि वो ड्रम में पैक कर रही हैं काट पीट के, तब आपको लगा नहीं यार अपनी वाली बहुत बढ़िया है। हाँ या ना? तब आप लोग भी अपनी पत्नियों की इज्जत किया करो। भाई संसार में बुराई ना हो तो अच्छाई की कदर ना हो, इसलिए बुरे लोगों का होना जरूरी भी है। रावण ना होता, चलो रावण को हटा दो, रावण ना होता तो राम को महान कौन कहता? भाई रावण की बुराई जब देखी तब आपने तुलना की, कंपेयर किया कि नहीं रावण इतना बुरा है पर राम इतने अच्छे हैं। बुराई होती नहीं रावण जैसी तो अच्छाई कौन देखता राम की? इसलिए लोग कहते हैं ना अधर्म बढ़ रहा है। अधर्म बढ़ता है तब जाके धर्म स्थापित होता है। बिना, अच्छा ये बताओ संसार में पहले बुराई आई कि अच्छाई आई? क्या आई? बोलो। कोई भी पिक्चर देखो विलन पहले आता है, बोलो हाँ। हिरण्याक्ष पहले आया, 12 भगवान बाद में। हिरण्यकश्यपु पहले आया, नरसिंह भगवान बाद में। बुराई पहले आएगी, अपना डेरा जमाएगी, फिर अच्छाई आएगी, उस बुराई को मिटाएगी, तब अच्छाई का डंका बजेगा। इसलिए आपके परिवार में कोई बुरा है, इसलिए आपके घर में कोई न बुरा होता है। आप कहते हैं हमारी जेठानी कितनी बुरी है और हमारी देवरानी कितनी अच्छी है। आपके घर में एक बुरा है तो एक
अच्छा है, आप कहते हैं ये बुरा है, ये अच्छा, क्यों? ये बैलेंस है, बराबर तराजू का पलड़ा। अरे बुरा ना होता तो अच्छे की कदर करता कौन? समझ में आई? बेचारी वो ड्रम में पैक ना करती अपने पति को तो पत्नियों की इज्जत करता कौन? आपकी इज्जत बढ़ गई कि यार हमारी बढ़िया है उससे, तो आपकी इज्जत घटी के बढ़ी? हाँ, फिर बढ़ गई आपकी इज्जत। कुल मिला के यही है धर्म अधर्म, सच झूठ, छल कपट, हर जगह ये सिद्धांत थ्योरी काम कर जाएगी। इसलिए कहता हूं कि बुरे व्यक्ति को भी बुरा ना कहो, क्योंकि उस बुराई में भी आपको अच्छाई देख लेनी चाहिए, ढूंढ लेनी चाहिए। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो कभी किसी को बुरा नहीं कहते। कबीरदास जी क्या कहते हैं? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना हमसे बुरा ना। संसार में सबसे बुरा कौन है बताओ? बताओ संसार में सबसे बुरा कौन? चश्मा वाली मैया। सबसे बुरा कौन है? कौन? पड़ोसी। सबसे बुरा कौन? चश्मा वाले भैया। हाँ हाँ बोलो। सबसे बुरा कौन? चश्मा वाले भैया। लाल मैया बताओ, सोफे में बैठी मैया लाल। सबसे बुरा कौन? सबसे बुरा कौन? संसार में सबसे बुरे हैं हम स्वयं। सबसे बुरा कौन? हम। इस धरती पर सबसे बुरा कोई है तो हम स्वयं हैं, और सबसे अच्छा कोई है तो भगवान। अच्छाई देखनी है तो भगवान की देख लो, बुराई देखनी है तो स्वयं की देख लो। आप लोग उल्टा करते हैं, अच्छाई तो खुद की बताते फिरते हैं और बुराई दूसरों की देखते हैं। इसके अंदर ये बुराई, इसके अंदर ये बुराई है। एक बार क्या हुआ, सुई और चलनी मिली। कौन मिला? सुई कपड़ा सिलने वाली, और चलनी आटा चालने वाली। सुई और चलनी मिली तो चलनी बोली, सुई बहन कैसी हो? तो सुई बोली, बढ़िया हूं। चलनी बोली, बहन सुई तुम बहुत अच्छी हो, तुम दो को एक कर देती हो। चलनी बोली, सुई तुम दो कपड़ों को सिलकर सुई। चलनी बोली, सुई तुम बहुत अच्छी हो, तुम दो को एक कर देती हो, पर तुम में एक कमी है। क्या? बोले तुम में एक छेद है, तुम में एक छेद है। सुई में कितने छेद हैं? तुम में एक छेद है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। चलनी बोली। सुई बोली, बहन तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें हमारा एक छेद तो दिख रहा है, पर जो तुम में हजारों छेद हैं वो तुम्हें नजर नहीं आ रहे। यही है दुनिया की हालत कि आज का आदमी दूसरों की बुराई तो देख रहा है, पर स्वयं कितना बुरा है स्वयं को देखने को तैयार नहीं। स्वयं है चलनी की तरह और दूसरे को कह रहा कि तुम में एक छेद है। सुई कहे तो कहे, चलनी कह रही है कि तुझ में एक छेद है। ये बात वो कह रही है जिसमें हजार छेद हैं। आज यही हालत है। सास कह रही है बहू में कमी है,
बहू कह रही है सास में कमी है, जेठानी कह रही है देवरानी में कमी है, देवरानी कह रही है जेठानी में कमी है, पत्नी कह रहा पति में कमी है, पति कह रहा पत्नी में कमी है। अपनी कमी कोई नहीं देख रहा है, सामने वाले की सब देख रहे हैं। अपने को सुधारना कोई नहीं चाहता, सामने वाले को सुधरा हुआ देखना सब चाहते हैं। बस आप सुधर जाओ, हम स्वयं को नहीं सुधारते। यही कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना सबसे बुरा हूं मैं। हम अपनी बुराइयां तो देखते नहीं, हम अपने को बेहतर बनाते नहीं, बस दूसरों को ताक झांक करते हैं, दूसरों का देखते हैं कि आप कैसे हैं, सही है कि गलत है। प्रिय भक्तों, भगवान ने यह संसार बनाया है, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भगवान ने संसार को प्रकट किया और ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर पालन संहार करते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान ने संसार को बनाया, पर भगवान ने संसार को ऐसे बनाया कि आप जो भी बोलते हैं, भगवान ने ऐसे बनाया संसार को। देखो आजकल आपको हर जगह कैमरा मिलता है। मॉल में चले जाओ तब आप चारों तरफ से कैमरे की निगरानी में हैं। कहाँ हैं आप फ्लाइट पर बैठ जाओ तो हर जगह आप कैमरे की निगरानी में हैं। एयरपोर्ट पे चले जाओ, हर जगह आप कैमरे की निगरानी में हैं। उसी तरह ईश्वर ने संसार ऐसा बनाया है कि हर जगह आप ईश्वर की निगरानी में हैं। तुम्हें कोई देखे ना देखे, पर भगवान हमेशा देखते हैं। इसलिए तुम्हारे पाप तुम्हारे पुण्य के साक्षी कौन? भगवान। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, बताओ किससे झूठ नहीं बोल सकते? जोर से, जोर से। गलत उत्तर है। भगवान से भी झूठ बोलते हैं लोग। भगवान सब जान लेते हैं वो अलग विषय है, पर बोलते तो लोग झूठ भगवान से भी हैं। बताओ आदमी झूठ किससे नहीं बोल सकता है? हाँ, आदमी भगवान से भी झूठ बोल सकता है और बोलता है। आप लोग रोज झूठ बोलते हैं भगवान से, नहीं बोलते? क्या बोलते बताओ? आप लोग रोज कहते हैं तन भी तेरा मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये बात आप बोलते हो कि नहीं? लेकिन आप जैसे ही मंदिर के बाहर आते हो आपके बयान बदल जाते हैं, लीलें बदल जाती हैं। आप क्या बोलते हो? ये पत्नी मेरी, बेटा मेरा, सब कुछ है मेरा। भैया ये घर भी है मेरा, मेरा मुझको दे दे, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। आप मंदिर में कहते हैं प्रभु सब आपका, और बाहर कहते हैं ये मेरा। झूठ हो गया कि नहीं? क्यों? बोलो मेरी माँ, झूठ हुआ ना? तो आदमी तो भगवान से भी झूठ बोल रहा है।
और रोज बोल रहा है। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? अच्छा बताओ, आप कहते हो ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये सच बोल रहे हो आप कि झूठ बोल रहे हो? झूठ है ना? क्यों, ये झूठ है कि सच है? ये बेटी आपकी, ये बेटी मेरी, ये बेटा मेरा, ये सच है कि झूठ है? क्यों? सच बताओ, ये बेटा किसका? किसने दिया? आंख कान हाथ पांव किसने बनाए? उसे जीवन किसने दिया? ना देते तो तुम माँ बाप क्या कर लेते? जिनका बेटा अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, क्या कर लिया उसके माँ बाप ने? क्या कर लोगे तुम? यदि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ किसी महिला को, तो क्या कर लेती है वो माँ? इसका मतलब वो बेटा आपका नहीं है। आपका होता तो फिर किसी को मरा हुआ भी तो पैदा होता है। काहे होता है? तुम्हारा था तो कर लो ना जिंदा, डाल दो प्राण। फिर कोई बेटा क्यों मरेगा? माँ बाप डाल देंगे प्राण। यदि तुम ही प्राण दाता हो तो डाल दो ना। इसका मतलब है कि प्राण दाता ईश्वर है। तो ये बेटा किसका? ईश्वर का। ईश्वर की प्रॉपर्टी को आप अपनी कहते हो, ये झूठ है। आप दूसरे के घर को कह दो ये मेरा है, तो सही है कि गलत है? उसी तरह आप कहते हो ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये भी झूठ है। सच क्या है? सच ये है कि प्रभु ये सब आपका है, ये सच है। इसलिए सदा भाव से यही मानना चाहिए कि प्रभु सब आपका है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये बात सही है, लेकिन आदमी से मानता नहीं। आदमी कहता है ये मेरा है, ये पत्नी मेरी है। वाह, पत्नी मेरी कैसे हो जाएगी तेरी? 25 साल बाद तो तेरा ब्याह हुआ, 60-70 की होते होते तुम दोनों में एक तय हो जाएंगे। क्यों? तुम्हारी शादी होती है 25 साल में, लगभग 25 साल, लगभग 25 साल में तुम्हारा ब्याह होता है। और 70 की होती, आजकल 70 भी कोई नहीं जी रहा है। 70 के पहले आदमी मर रहा। बात सही है कि गलत है? कोई 2-4 70 पार कर रहे हैं आज। तो देखो 25 साल में तो हुई शादी, और 70 के पहले पति या पत्नी के मरने का टाइम आ गया। तो तुम साथ में रहे कितने दिन हैं? लगभग 45 साल, 40-45 साल। इन 40-45 सालों में आप लोग बच्चा पैदा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते, सेटल करते, अपना घर बनाते। इन 45 सालों के एक जीवन संगिनी को आप कह लेते हैं ये मेरी है। हर पत्नी, हर पति पत्नी का साथ ज्यादा से ज्यादा 50 साल का होता है, और लो तो 60 साल का होगा। इस संसार में बहुत कम ऐसे पति पत्नी हैं जो 60वीं एनिवर्सरी मनाते हैं। साथ बहुत कम ऐसे होंगे जो 70वीं एनिवर्सरी मनाएं, और ना के बराबर होंगे जो 80वीं एनिवर्सरी मनाएं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? आपकी 25वीं एनिवर्सरी है, ये तो बहुत लोग मनाते हैं। आपकी 40वीं एनिवर्सरी है, बहुत लोग मनाते। 40 साल हो गए शादी के, मतलब आप लोग 40 साल से साथ में हैं, 50 साल से साथ में हैं, और अधिक लोगे तो आप 60 साल साथ में रहोगे। बस मुझे नहीं लगता कि आज के खान पान से आदमी 60 से ऊपर एनिवर्सरी मना पाएगा। क्यों जी, हमारा गणित सही है कि थोड़ा गलत है? सही है। तो पति पत्नी का मेल जोल कितने साल का है? ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल का। इसी 50-60 साल में तुम्हें बच्चे पैदा करना है, घर बनाना है, और लड़ाई झगड़ा करना है। इसी बीच में आपको तलाक बलाक भी लेना पड़ता है, फिर दूसरी आ जाती है।
फिर उससे भी ले दे के फिर तीसरी भी आ जाती है कुछ लोगों की। ये चल चल के आदमी मर जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि हम जन्म काहे लिए, क्यों जी रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ पता नहीं चलता। बोलो हाँ। आपके बेटों का साथ केवल 20 साल का है। 20 साल का बेटा होते ही आपसे अलग हो जाएगा, पढ़ने के बहाने से। पढ़ने के लिए अलग होगा, जाएगा कहीं पढ़ेगा, अलग। शादी हो जाएगी, फिर भी वो अलग ही सेपरेट चाहेगा। 20 साल के बेटे हो जाएं, बेटियां हो जाएं, फिर वो अलग ही हो जाते हैं। फिर आप कितना भी चिपकना चाहो, आप अपने बच्चों से अटैच होना चाहो, आप चाहते हैं, पर फिर बच्चे नहीं चाहते कि आप अटैच रहें, क्योंकि बच्चे स्वतंत्र होना चाहते हैं। अभी तक माँ बाप के बंधन में थे, 20 साल तक माँ बाप ने बांध के रखा। ए बेटी वहां मत जाओ, बेटा वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत बोलो, उससे मत मिलो। अब इतना सारा बंधन था ना, अब बेटी हो गई जवान, बेटा हो गया, अब वो आजाद जीना चाहते हैं। अभी तक मैं बंधन में थी, अब उसे माँ बाप दुश्मन लगने लग गए। जवान होते ही बच्चों को सबसे पहले उसके माँ बाप दुश्मन होते हैं। बोलो हाँ। सबके लिए बातें नहीं हैं, पर 95% ये बातें सत्य हैं। आप इसे कितने तरीके से जिम्मेदारी से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन आजकल बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन कौन बनते हैं? उनके माता पिता। क्यों? क्योंकि माता पिता ने उन्हें 20 साल 25 साल तक रोक के रखा। यहां नहीं जाओ, ये मत खाओ, ये मत बोलो। जो समझदार लड़की और लड़के हैं वो तो समझ जाते हैं कि मेरे माँ बाप मेरा भला चाहते हैं। तो जो समझदार पर्सन है वो तो मान गए कि नहीं यार, ये माँ बाप तो मेरे लिए सही है। लेकिन जो बच्चे समझदार नहीं भये, वो अपने माँ बाप से नफरत कर लेते हैं कि देखो मेरे माँ बाप ने क्या किया मेरे लिए, सदा बांध के रखा, ये मत जाओ, वहां मत जाओ, ये बंधन वो बंधन। आजाद होना सब चाहते हैं, लेकिन उस आजादी में बाद में उन्हें ठोकर मिलती है। ये बाद की बात, जब ठोकर मिलेगी तब समझ में आएगा। जब समझ में आता है तब तक हाथ से सब चीजें जा चुकी होती हैं। कहावत है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। तो यही है। तो बेटा बेटी का साथ 20 साल 25 साल का होता है, पति का साथ 50 साल का 60 साल का होता है, और जिंदगी टोटल तुम्हारी 100 साल की है, जिसमें 100 साल में अब तुम 80 भी पहुंच जाओ तो बड़ी कृपा है। ये तुम्हारा खेल है पूरा जीवन का। अब इस छोटे से अल्प जीवन में आपको पाप करना है कि पुण्य करना है, भला करना है कि बुरा करना है, छल करना है कि कपट करना है, शराब पीना है कि दूध पीना है, वो सब आपको इस छोटे से जीवन में डिसाइड करना पड़ता है कि इस जीवन में हम क्या करें और क्या ना करें। क्यों मेरी माँ? इसलिए कहता हूं कि आप लोग अपने जीवन को समझो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, एक भगवान के सिवा मेरा। क्यों जी? भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? सही है। बेटी मेरी, बेटा मेरा, परिवार मेरा, ये बात सही है कि गलत है? बोलो। गलत है। ये संसार कुछ दिन का है, कुछ वर्षों का है, भगवान सदा के। जब आप पैदा नहीं हुई या हुए तब भी आपका नाता भगवान से था। जब आप मरोगे तो संसार से नाता टूटेगा, पर भगवान से तब भी नाता ना टूटेगा। हमारे मरने के बाद, हमारे मरने के बाद हम फिर पैदा हो जाएं, सुनो, हमारे मरने के बाद हम फिर पैदा हो जाएं और हमें इस जन्म की पूरी याददाश्त रहे, तो क्या मुझे इस जन्म में जो मेरे अपने हैं, मैं इस जन्म में जिनको अपना कह रहा हूं, जब मैं मर के अगला जन्म लूंगा और मैं बताऊं कि भैया मैं आपका था, तो लोग मानेंगे, लोग स्वीकार करेंगे? आज जो आपका बेटा है,
या जो आपकी पत्नी है वो मर जाए और दूसरा जन्म लेके फिर आए, फिर कहे कि मुझे याद है मैं तो आपकी पत्नी हूं, मैं तो आपका बेटा हूं, तो क्या आप उसे मान लोगे अपना? क्या सरकार मानेगी? क्या ये आज का सिस्टम मानेगा? बोलो, नहीं मानेगा। तो आपसे हमारा रिश्ता केवल इसी जन्म का है। ये जो 7 जन्म में तुम कहते हो ना हमारा जन्म 7 जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, सब झूठ है। अगला जन्म होते ही इस जन्म के संबंध खत्म। तुम बताओगे तो भी ना कोई स्वीकार करेगा। बोलो हाँ। इसलिए आप लोग झूठ में जी रहे हैं। सच ये है कि एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। इसलिए कहता हूं कि नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। मनुष्य मात्र का धर्म है ईश्वर को पाना। ये झूठे संसार में आप आ तो गए हो, पर सच्चे भगवान की तरफ खिंचे चलो, और चक्कर में पड़ोगे तो आपका कई जन्म खराब होगा। जन्म मृत्यु मरते रहो, जन्म लेते रहो। इसलिए ज्यादा संबंध ना हो, ज्यादा रिश्ते नाते ना हो। हमारे और आपके ज्यादा संबंधी हो जाने से ना सब बिगड़ जाता है। हम तो आपसे बस यही कहते हैं कि हमारे तो 2 ही रिश्तेदार, हम ज्यादा रिश्तेदारियों में नहीं पड़ते। हमारे 2 ही रिश्तेदार, मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बांके बिहारी सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार। हमारे कितने रिश्तेदार? और आप लोगों के बाजार। ये भी मेरा, ये भी मेरा, यही है। शादी का कार्ड नहीं आया, रोने लग गए, हमें बुलाया नहीं, हमें शादी नहीं बुलाई, शादी नहीं बुलाया। अच्छा है, जितने कम रिश्तेदार उतना सुखी जीवन, जितने ज्यादा रिश्तेदार उतना दुखी जीवन। बात सही है कि गलत है? क्यों? ज्यादा बाजार अच्छी है। अच्छा ये बताओ, आपकी यात्रा लंबी है तो यात्रा सुखद बनाना हो तो सामान ज्यादा लेना पड़ेगा कि सामान कम? जिसके पास ज्यादा झोला, बैग, सूटकेस, जिसके पास ज्यादा सामान है वो ज्यादा सुखी है, या जिसको यात्रा में सामान कम है वो सुखी है? बोलो, कम सामान वाला। हाँ, ये जिंदगी क्या है? ये जिंदगी क्या है? एक यात्रा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। ये जिंदगी क्या है? एक सफर है। सफर मीन्स यात्रा। आप कौन हैं? यात्री। आप कौन हैं? ये जिंदगी की यात्रा में आप आए हैं। आपकी यात्रा 60, 70, 80 साल की यात्रा है। हाँ या ना? इस यात्रा में आपको पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, पुत्र मिलेगा, परिवार मिलेंगे, शत्रु मिलेंगे, मित्र मिलेंगे, जमाना मिलेगा। ये सब करते एक दिन आप तय हो जाओगे। बोलो हाँ। ये जिंदगी
एक यात्रा है। कृपया यात्रीगण ध्यान दें, आप जिंदगी की यात्रा में हैं और यात्रा है तो यात्रा एक दिन पूरी जरूर होगी। इसलिए ज्यादा झंझट, ज्यादा मेले में ना रहो। मेले में जो पड़ता है वो झमेले में पड़ जाता है। इसलिए आप कौन हैं? परदेसी। कौन है आप? कौन है आप? और परदेसियों को जाना पड़ता कि नहीं? नहीं जाना पड़ेगा। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली, ये सुबह पहली गाड़ी से क्या मतलब इसका बताओ? ये गीत भी बड़ा साइंटिफिक, मतलब आध्यात्मिकता से भरा है यदि मैं इसकी सही व्याख्या करूं तो। और सामान्य व्याख्या में तो आपका है ही है, पर तुम तो ठहरे परदेसी। पर इसकी सही बात ये है कि तुम तो ठहरे परदेसी, आप परदेसी हैं, बात सही है। और साथ क्या निभाओगे? क्या साथ निभाएगी पत्नी और क्या साथ निभाएगा पति? आप कहते हो 7 जन्म का साथ है, एक जन्म में ही तो निभा नहीं पाते और बातें करते हैं 7 जन्म की। साथ क्या निभाओगे? और सुबह पहली गाड़ी से शाम को किसी की मृत्यु हो जाए दोपहर के 3 बजे या 1 बजे, तो बताओ आज आदमी मरता है तो उसकी अर्थी आज ही उठेगी? ऐसा नहीं है। आज जो मरता है उसकी अर्थी कब उठती है? सुबह पहली गाड़ी से। जो आज मरेगा रिश्तेदारों का इंतजार होता है ना, आने तो भैया दूर दूर से आ रहे हैं, टाइम से आ गए तो सही है, शाम को हो गई, वरना रात को तो अंतिम संस्कार होता नहीं है, फिर उसे सुबह पहली गाड़ी से ले जाया जाता है। बोलो हाँ। तो तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओ। सुबह गाड़ी से तो घर वापसी चलो। तो आप कौन हैं? परदेसी। परदेसी हो ना, इसलिए कहा हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छोटा अपना देश हम परदेसी हो गए। ये सब परदेसी हैं, इसलिए कहा परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ज्यादा प्यार ना करना, रोना पड़ेगा। जितना प्यार बढ़ाओगे उतना रोओगे। और कर लो प्यार पत्नी से, पति से, परिवार से, जमाने भर से करो प्यार, फिर क्या होगा? रोना पड़ेगा। इसलिए कहा परदेसियों से ना अखियां मिलाना। क्यों? परदेसियों को है एक दिन, इसलिए हमारे 2 ही रिश्तेदार। यही प्यार करो। द्रौपदी ने किया तो था प्यार 5 पतियों से, आए बचाने। जगत का प्यार झूठा है, भगवान का प्यार। इसलिए आई लव यू किसके लिए? भगवान के लिए। अब भगवान के लिए आप आई लव यू बोलते ही नहीं है। भगवान ही प्रेम है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। भगव कहते ना, प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। भगवान किसे कहते हैं? प्रेम को ही ना ईश्वर कहते हैं। ईश्वर प्रेम का रूप है।
राधा ने क्या किया? प्रेम किया। गोपियों ने क्या किया? भरत जी ने क्या किया? क्या बिना प्रेम के प्रभु को पाया जा सकता है? शबरी ने क्या किया? बोलो। फिर वो परमात्मा भूखा किसका है? प्रेम का। इसलिए आई लव यू का अधिकारी कौन? भगवान। पर आप लोग ना संसार के लिए बोलते रहते हैं। भगवान 24 अवतार लेकर आते हैं भक्तों के लिए। कभी नरसिंह, कभी नारायण, कभी नारद, कभी राम कृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, मोहिनी, कच्छप इत्यादि अवतार, 24 अवतार। वेद व्यास जी 17 पुराण लिखते हैं पर शांति नहीं मिली। एक बार की कथा है, ध्यान से सुनो। एक कथा भागवत जी की। एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे आकाश मार्ग में और कीर्तन कर रहे थे, नारायण 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 नारायण। तभी उन्होंने देखा कि वेद व्यास जी उदास बैठे हैं। तो नारद जी ने व्यास जी से कहा कि आप उदास क्यों? आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, 17 पुराण लिख डाले, वेदों का विस्तार कर दिया, अब आप परेशान क्यों? तब कहा वेद व्यास जी ने कि मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही है। सोचिए, पुराण लिखने वाले व्यास जी को भी शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, आपने अभी तक ज्ञान की बात तो खूब कही, वैराग्य की बात तो खूब कही, पर भक्ति की बात की ही नहीं, भागवत नहीं लिखी, इसलिए शांति नहीं है। आप भागवत जी की रचना करिए, आपको शांति जरूर मिलेगी। तब वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की और जब भागवत लिखी तो अपार शांति मिल गई। वेद व्यास जी ने भागवत जी लिखने के बाद कुछ नहीं लिखा। भागवत सबसे अंतिम ग्रंथ है वेद व्यास जी का। अपार शांति मिली वेद व्यास जी को। भागवत लिखने वाले को भागवत लिखने से शांति मिली, तो संसार का प्राणी जब तक भागवत नहीं सुनेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। शांति पाना चाहते हो, भागवत सुनो। भागवत में क्या लिखा वेद व्यास जी ने? महाभारत की कथा से भागवत जी को शुरू किया महाराज व्यास जी ने। ये व्यास जी कौन है? साक्षात नारायण के 24वें अवतार में एक अवतार वेद व्यास जी। भगवान श्रीमन नारायण के 17वें अवतार हैं व्यास जी। कौन से अवतार? 17वें अवतार वेद व्यास जी। भागवत जी की रचना हुई और भागवत जी में 18,000 श्लोक। कहां से शुरू किया? महाभारत से। लड़ाई चल रही है पांडवों की कौरवों से। आप लोगों की भी लड़ाई होती है ना, ऐसे पांडवों की भी हुई। बताओ झगड़े की जड़ कितनी, झगड़ा कितनी तरह से होता है? क्यों मैया? झगड़े की जड़ कितनी? एक। कौन सी? भूमि और नहीं। झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ कौन बताएगा? झगड़े की जड़ 3। झगड़े की जड़, बोलो झगड़े की जड़। मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। पीली मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? नहीं सुनो, झगड़े की जड़ कितनी? 3। जड़
जोरू और जमीन, झगड़े की जड़ तीन। हमेशा झगड़ा तीन कारणों से होता है। झगड़े का पहला कारण है जड़। जड़ मतलब मूर्खता। या तो आप मूर्ख हैं इसलिए झगड़ा होगा। कोई मूर्ख आदमी हो ना, वो लड़ता ही रहता है, बोलते ही रहता है। मूर्ख है ना, इसलिए लोग नहीं कहते रे पागल है ये, सबसे लड़ रहा है, कोई सार नहीं, बातों में लड़े जा रहा है, तो मूर्खता है। झगड़ा भी ना हो। समझदार पत्नियां कहां मिलती हैं? बोलो। समझदार पत्नियां संस्कारी माँ बाप के आंगन में ही मिलती हैं। यदि संस्कारी माँ बाप नहीं है तो बेटी उजड्ड होगी। कैसी होगी? उजड्ड। बेटियां यदि बिगड़ती हैं तो गलती किसकी होती है? बेटियों की कि बेटी के माँ बाप की? इसलिए आपकी बेटी है मतलब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि आपकी बेटी बहू बनके किसी घर में जाएगी तो उस घर में वो वहां का वातावरण अच्छा रखे। इसके लिए आपको बेहतर संस्कार देने होंगे। लड़कियां बहुएं बिगड़ती हैं इसलिए क्योंकि माँ बाप ने संस्कार बढ़िया नहीं दिए। और ये बात कह दो बहू से कि तेरे बाप ने, तेरी माँ ने ठीक संस्कार नहीं दिए, तो उसे बुराई लग जाती है। हमें ऐसा कहा। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपनी बेटियों को घर में काम धाम कराते हो कि नहीं? बेटियों से क्यों? आप लोग अपनी बेटियों से घर में काम धाम कराते हो कि झूला झुलवाते हो? आजकल के माँ बाप केवल पढ़वाते हैं बेटियों को, पढ़ो पढ़ो कलेक्टर बनना है, और कलेक्टर बन के अपने पति को अंदर कर देना। जा पढ़ाई लिखाई बुरी नहीं है, परंतु बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ आप क्या करते हो? आजकल की बेटियों को रोटी बनाना नहीं आता, घर का काम करना नहीं आता। इसका मतलब क्या है? आपने अपनी बेटी को अपाहिज बनाया। अपाहिज क्या बनाया आपने? पढ़ी लिखी बेटियां पैसा कमा सकती हैं, पर 95% पढ़ी लिखी बेटियां पैसा तो कमा सकती हैं पर घर नहीं चला सकती। पढ़ी लिखी के साथ साथ संस्कार चाहिए। कौन से संस्कार? घर चलाने वाले संस्कार। पढ़ाई लिखाई अलग है, को बड़ा नहीं मानते। पैसा कमाना अलग है, परिवार चलाना अलग है। जो पढ़ा लिखा है जरूरी नहीं कि वो परिवार चला सके, और जरूरी नहीं कि जो अनपढ़ है। अनपढ़ लोग, सीता माता पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन पढ़ी लिखी होने से ज्यादा सीता माता एक अच्छी पत्नी है और एक अच्छी मां है। अब सवाल आपसे, क्या आपकी बेटी एक अच्छी पत्नी बनने के लायक है? एक अच्छी बहू बनने के लायक है? एक अच्छी मां बनने के लायक है? यदि आपकी बेटी के अंदर एक पत्नी बनने का, एक अच्छी मां बनने का, एक अच्छा बहू कर्तव्य निभाने का गुण नहीं है तो उसकी पढ़ाई काम ना आएगी। पढ़ाई से वो पैसा कमाएगी लेकिन रिश्ते ना चला पाएगी। यदि आप अपनी बेटियों को रिश्तों में देखना चाहते हैं तो शिक्षा के साथ
संस्कार देना मत भूलिएगा, वरना वो चला ही ना। अब सोचो, मैं औरों का क्या उदाहरण दूं। बिल गेट्स बहुत पैसे वाला है की हो, झंझट ही नहीं सास का। सास किसी को नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए, जेठानी का तो बिल्कुल झंझट ही नहीं चाहता आदमी, सिंगल फेस चाहिए। हाँ या ना? इससे परिवार बढ़ेगा, इससे तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे? अरे बच्चों के लिए जितना माँ बाप का प्यार जरूरी है, उससे ज्यादा दादा दादी का प्यार जरूरी है। आप समझते हो मेरी बात तो समझ लो, नहीं समझते तो नहीं ही समझते। फिर समझाए कौन? आज की जनरेशन को सास ससुर नहीं चाहिए। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? क्योंकि आज की जनरेशन शिक्षित है, संस्कारी नहीं है। इसलिए परिवार को चलाने वाली बहू चाहिए, परिवार चलाए, संभाल के रखे। झगड़े की जड़ 3, मूर्खता पहली जड़, पहली वजह, स्त्री दूसरी वजह। स्त्री झगड़ा कराए तो महाभारत करा दे। भाई भाई में झगड़ा कभी नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा, दोनों भाई प्यार से थे, पर विवाह हुआ और झगड़ा चालू। सवाल खड़ा हुआ कि विवाह के पहले तो दोनों भाई एक थाली पर खाते थे, एक बिस्तर पर सोते थे। अब विवाह के बाद क्या हो गया कि दोनों में फूट पड़ गई। तो आप अपनी बेटियों को ऐसे बनाओ कि वो घर तोड़ने वाली ना हो, घर जोड़ने वाली। क्योंकि जब आपकी बेटी घर जोड़ेगी तो आपके घर